कहानी एक स्कूल से शुरू होती है जहां बोयोंग नाम की एक टीचर मैथ पढ़ा रही थी। क्लास के बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया। उनमें से एक स्टूडेंट चेल उसके जाने के बाद उसे देख रहा था क्योंकि उसे उस पर क्रश था। तभी क्लास का एक और लड़का उसके पीछे आया, उसकी पीठ पर मारा और पूछा कि वो टीचर को ऐसे क्यों घूर रहा है। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या चेल उसे पसंद करता है। फिर उस लड़के ने झूठी कहानियां बनाना शुरू कर दिया कि मैथ टीचर और पीटी टीचर का अफेयर चल रहा है। उसने आगे कहा कि वे हर दिन ब्रेक टाइम में एक साथ गेम खेलते हैं। ये सब कहते हुए वो चेल का मजाक उड़ाता रहा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। हालांकि चेल ने कुछ नहीं कहा। क्लास के बाद वो लड़के के लॉकर रूम में गया और उसका महंगा जूता चुरा लिया। बाद में उस लड़के को चिल्लाते हुए और हर किसी के बैग की तलाशी लेते हुए देखा गया ताकि उसका खोया हुआ जूता मिल जाए। अगले सीन में चेल को जूते को आग में डालते हुए दिखाया गया है। उसने खुद से कहा कि ये लड़के के टीचर के बारे में बुरी बातें कहने का बदला है। उसने ये भी कबूल किया कि वो उससे प्यार करता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहने देगा। उसके बाद वो घर लौट गया जहां वो अपनी बड़ी कजिन सिस्टर एमएसओ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहता था। उसे अपनी सिस्टर का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था और यही भावना उसकी भी थी। पढ़ाई करते समय उसे अपनी सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे वो नाराज हो गया। उसने टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। टहलते समय उसने बोयोंग को एक और आदमी के साथ होटल में जाते हुए देखा, जिससे वो चौंक गया और कंफ्यूज हो गया। इस बीच घर पर एमएसओ एक गेम खेल रही थी जब उसके बॉयफ्रेंड ने चावल के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने गेम रोक दिया और उसे तुरंत उसका घर छोड़ने के लिए कह दिया। बोयोंग को दूसरे आदमी के साथ देखने के बाद चावल अपने घर के पास एक पार्क में वापस चला गया। वो वहां गहरे विचारों में खोया हुआ बैठा था। जब एमएसओ उसके पास आई और पूछा कि वो पार्क में अकेले क्यों बैठा है, वो अभी भी गुस्से में था और उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने उसे मजाकिया ढंग से छेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बीच एक अजीबपन था। आखिरकार उसने उसे घर वापस आने के लिए कहा। अगले दिन स्कूल में सीएच अभी भी उस बारे में सोच रहा था जो उसने पिछली रात देखा था। इस बीच प्रिंसिपल स्कूल में घूम रहा था और स्टूडेंट्स की स्कर्ट खींच रहा था और उनसे स्कूल का डीईसी बनाए रखने के लिए कह रहा था। फीमेल स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रही थीं और प्रिंसिपल को परवर्ट कह रही थी। एक समय पर प्रिंसिपल ने बोयोंग को उसके आउटफिट के लिए डांटा और उस पर आरोप लगाया कि वो अनुचित कपड़े पहनती है और दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स को भी वैसे ही कपड़े पहनने के लिए प्रभावित करती है। चावल ने ये सब सुन लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया। बाद में चावल प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। उसने प्रिंसिपल की शराब की बोतल ली, उसे खाली किया और उसे टॉयलेट के पानी से भर दिया। जैसे ही उसने खत्म किया, प्रिंसिपल ऑफिस में आ गया। चावल जल्दी से टेबल के नीचे छिप गया और देखने लगा कि क्या होता है। बोयोंग भी ऑफिस में आई और वो और प्रिंसिपल अपना गेम शुरू करने वाले थे। वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी नौकरी छीनने की धमकी दी, जिससे उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। चोल प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो खुद को बेबस भी महसूस कर रहा था। अगर उसने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो उसकी टीचर को निकाला जा सकता है और वो बाकी जीवन के लिए उससे नफरत कर सकता। इससे पहले कि वे शुरू कर पाते, किसी ने आकर प्रिंसिपल को बुलाया और कहा कि चेयरमैन उसे बुला रहे हैं। फिर प्रिंसिपल चला गया और बोयोंग भावनाओं से अभिभूत होकर रोने लगी। तो अगले दिन क्लास में जब बोयोंग पढ़ा रही थी, चावल अपने दिमाग से उसे और प्रिंसिपल को लेकर चल रहे गेम की बात निकाल ही नहीं पा रहा था। इन ख्यालों से उसे गुस्सा आ रहा था और अचानक गुस्से में आकर उसने बोयोंग पर चिल्ला दिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। इस हरकत से वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया। क्लास के बाद बोयोंग ने उसे अच्छे नंबरों के लिए शाबाशी दी और भी मेहनत करने को कहा। जाते जाते उससे गलती से उसकी कमरे की चाबी गिर गई। चावल ने उसे उठा लिया, लेकिन लौटाने के बजाय उसे छिपा लिया। फिर उसने स्कूल से छुट्टी ली और उसके घर चला गया। चावल को बोयोंग के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी हालत को समझने और मदद करने के लिए उसे लगा कि उसके घर की जांच करना जरूरी है। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका घर बहुत बिखरा हुआ है। उसने सोचा कि जब वे साथ रहने लगेंगे तो वो सब कुछ साफ कर देगा। चारों ओर देखते हुए उसे उसके बकाया बिल और उसका रिज्यूमे मिला, जिससे पता चला कि उसने एक और स्कूल में फुल टाइम नौकरी के लिए अप्लाई किया है और खोजते हुए उसे उसके अंडरगारमेंट्स भी मिले। उन्हें देखकर वो कुछ देर के लिए ख्यालों में खो गया, फिर अचानक एक उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। अपनी खोज जारी रखते हुए उसे उसकी बचपन की तस्वीरों और स्कूल की यादों से भरी एक फोटो एल्बम मिली। पन्ने पलटते हुए उसे अचानक अपनी नूना के बॉयफ्रेंड जून और बोयोंग की एक साथ तस्वीर मिली, जिसमें वे करीबी दोस्त लग रहे थे। उसे एहसास हुआ कि देर हो रही है, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, बोयोंग वापस आ गई। अपनी चाबियां न मिलने पर उसने पासवर्ड से घर में एंट्री की। चावल जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया
ताकि पकड़ा न जाए। अंदर आते ही बोयोंग सीधे नहाने चली गई। जब वो बाथरूम में थी तो उसका फोन बजा। कोई उसे बार बार कॉल करके आने के लिए कह रहा था। वो थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा था। चाओल अभी भी छिपा हुआ सोचने लगा कि क्या वो फिर से किसी होटल जा रही है। जब बोयोंग निकली तो चाओल भी टैक्सी में बैठकर उसके पीछे पीछे गया। आखिर में वो एक क्लब पर पहुंची। वहां पता चला कि हाजुन भी इसी क्लब में काम करता है जहां वो वीआईपी कमरों में लड़कियों को पहुंचाने का काम करता है। चाओल ने क्लब में घुसने की कोशिश की, लेकिन बाउंसरों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तभी हाजुन आ गया और उसे अंदर ले गया। हाजुन ने मुस्कुराते हुए चाओल को छेड़ा और कहा कि उसकी नूना उसे भोला समझती है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं है। उसे उलझना नहीं चाहिए था। हाजुन ने चाओल को एक लड़की सौंपी और उसे उसके साथ खेलने का सुझाव दिया। लड़की ने चाओल को शराब पिलाई और उसके साथ गेम शुरू करने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे दूर धकेल दिया। इसके बजाय वो बोयोंग को ढूंढने लगा, ये सोचते हुए कि वो ऐसी जगह पर क्यों आई है। आखिर में उसने एक आदमी को उसे वीआईपी कमरे में ले जाते हुए देखा। चाओल अंदर भागा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वो औरत बोयोंग नहीं है। गुस्साए आदमी ने चाओल को मारने की कोशिश की। तभी हाजुन बीच में आ गया और माफी मांगी, लेकिन शांत होने के बजाय उस आदमी ने हाजुन को ही मार दिया। हाजुन अब घायल होकर चाओल को नशे की हालत में वापस घर ले गया। जब वे पहुंचे तो मीनो ने उन्हें देखा और तुरंत हाजुन से सवाल किया कि वो चाओल को कहां से लाया है। उनकी हालत देखकर उसे शक हुआ कि उनका झगड़ा हुआ है और वो और भी गुस्सा हो गई। हाजुन पर गुस्सा करते हुए उसने उसे बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने गुस्से के बावजूद वो अभी भी चाओल के बारे में चिंतित थी, इसीलिए उसने उसे बिस्तर पर लेटने में मदद की। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी, उसने अचानक उसे गले लगा लिया। जब वो दूर हटने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसकी जेब में एक लाल अंडरगारमेंट देखा। हैरान होकर उसने पूछा कि ये किसका है। उस पल चाओल का नशा थोड़ा उतरा और घबराकर उसने कह दिया कि ये उसका है। शर्मिंदा होकर उसने जल्दी से उसे अपने कमरे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बोयोंग को प्रिंसिपल के साथ दिखाया गया है, जो उसे चेयरमैन के ऑफिस की ओर ले जा रहा है। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि उसे चेयरमैन को खुश करना होगा। वो झिझक रही थी और असहज महसूस कर रही थी, और इसी देरी की वजह से वो बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक और पार्ट टाइम डॉट जेसिका नाम की एक इंग्लिश टीचर आई और उन्होंने चेयरमैन को खुश कर दिया, जिससे उन्हें फुल टाइम नौकरी मिल गई। प्रिंसिपल बोयोंग के लेट होने पर गुस्सा हुए और उसे अगले दिन स्कूल में माफी लिखने को कहा। बोयोंग ने माफी लिखी और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई, लेकिन उसकी माफी को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने उससे कहा कि उसे चेयरमैन से फिर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उन्होंने उसके साथ गेम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने विरोध किया और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिर गया। तभी जेसिका फुल टाइम पोजीशन के लिए अपना रिज्यूमे लेकर ऑफिस में दाखिल हुई। प्रिंसिपल, जो अभी भी फर्श पर थे, ने एक राउंड गेम के बदले में उसे नौकरी देने के लिए सहमति दे दी। यह देखकर बोयोंग चुपचाप ऑफिस से निकल गई। सीन पहले एपिसोड के लड़के पर शिफ्ट हो जाता है, जो चाओल के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। जब चाओल ने जवाब दिया कि उसके पास नहीं है, तो वह उसकी जेबें टटोलने लगता है। उसे आश्चर्य होता है जब उसे एक लाल रंग का अंडरगारमेंट मिलता है। आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे परवर्ट कहने लगते हैं। लड़का चाओल को लात भी मारता है, लेकिन चाओल जल्दी से अंडरगारमेंट को फिर से छिपाने में कामयाब हो जाता है। बोयोंग ने चाओल को गिरते हुए देखा और उसे उठने में मदद की। उस पल में चाओल अपने विचारों में खो गया। उसके बारे में सपने देख रहा था। क्लास में हर कोई सोचने लगा कि छह उस घटना के कारण परवर्ट था, लेकिन चाओल अपनी ही दुनिया में खुश था कि उसके और बोयोंग के बीच क्या हुआ। वह गुंडा जिसे चाओल से पैसे नहीं मिले थे, उसने उसे फिर से धमकाना शुरू कर दिया। क्लास के बाद उसने चाओल को बुरी तरह पीटा और चाओल कुछ भी नहीं कर सका। गुंडे ने बोयोंग के बारे में भी बुरी बातें कही, जिससे चाओल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। क्लास के टॉप छात्रों में से एक ने सुझाव दिया कि चाओल को गुंडे के स्नीकर्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उसे वे बहुत पसंद। फिर चाओल ने गुंडे के स्नीकर्स लिए और उन्हें आग में फेंक दिया, ठीक पिछली घटना की तरह। इस बार चाओल ने गुंडे से बदला लेने का मौका लिया और उसे पीटने लगा। आखिरकार गुंडे ने हार मान ली। हालांकि जैसे ही केल जा रहा था, गुंडे ने उसे उसके प्रजनन अंग पर लात मारी, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। फिर चाओल को स्कूल नर्स के साथ दिखाया गया, जो उसकी चोटों का इलाज कर रही थी। वह उसकी हालत देखकर हैरान लग रही थी। कुछ दवा लगाने के बाद उसने एक सीनियर छात्र से चोल को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। पहले तो चोल ने मना कर दिया, लेकिन नर्स ने जोर दिया। उसे बताया कि सीनियर को उसे घर ले जाने के लिए कहा गया है, इसलिए वह आखिरकार मान गया। जब वे चा के घर पहुंचे तो उन्होंने उसकी नूना और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ गेम खेलते हुए पाया। चाओल गुस्से में
अपने कमरे में चला गया। सीनियर उसका पीछा करते हुए उसके कमरे में आ गया। उन्होंने अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया और सीनियर यह देखकर हैरान था कि उसका कमरा कितना साफ सुथरा है। हालांकि वे अभी भी चोल की नूना और उसके बॉयफ्रेंड की आवाजें बाहर से सुन सकते थे। निराश चाउल और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन इस बार सीनियर ने उससे पूछा कि वह भी उसके साथ उसी तरह की आवाजें करना चाहती। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।